हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस लेसन 2 पार्ट 2 चलेगा आज। तो ध्यान देंगे। अगली हेडिंग आपका फैट्स। तो बच्चों, फैट्स यानी एक ऐसा पोषक तत्व है ये जिनसे हमें मोटापा प्राप्त होता है, यानी हमारी शरीर मोटापे का शिकार होता है। फैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन फैट ऑक्सीजन कंटेंट इन मच मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए बच्चे, फैट्स में जो बनते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनते हैं, और फैट में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक होती है। फैट इज मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनीज। यानी फैट जो बनता है वो फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से बनता है, और फैट में जो चीज़ें जमा होती है, यानी फैट जमा होती है हमारे शरीर के स्किन और हार्ट और किडनी के चारों ओर। द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी आल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म। यानी फैट हमारे शरीर में जो इकट्ठा होती है उससे हमारा शरीर बहुत ही गर्म रहता है। आगे देखिए बच्चों, फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी फैट जो होता है वह पौधे और जानवरों दोनों से प्राप्त होता है। जैसे बटर एंड घी आर एनिमल फैट्स। ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मीट, फिश, एग्स, cheese and nuts such as almonds or cashew nuts are good sources of fats। यानी बच्चों, जानवर से भी और पौधों से भी हमें फैट्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जिनसे फैट्स बनते हैं। ओके बच्चों, अब हम आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगली हेडिंग प्रोटीन। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। यानी प्रोटीन जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होते हैं, जो जिन्हें हम एमिनो एसिड कहते हैं। ईच यूनिट ऑफ एमिनो एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी हर एक अमीनो एसिड का हर एक यूनिट जिसमें शामिल होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सल्फर एंड फास्फोरस आर आल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन अमीनो एसिड। यानी ये भी अमीनो एसिड में उपस्थित रहता है। कौन सा? सल्फर और फास्फोरस। ये सब पोषक तत्व हैं। ठीक है बच्चों। द प्रोटीन कंज्यूम्ड बाई अस इन ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। यानी प्रोटीन हमारे भीतर, हमारे अंदर प्राप्त होते हैं किनसे? जानवरों से अथवा पौधों से। जैसे इनसे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं या जो प्राप्त होते हैं, जैसे मिल्क, फिश, मीट, चीज एंड एग्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन। यानी ये एनिमल प्रोटीन का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद वेजिटेबल से देखे जाएँ जो प्लांट्स में आते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल लिगम्स इंक्लूडिंग पल्सेस एंड बीन्स। ठीक है बच्चों, पल्सेस मीन्स दाल, बीन्स मीन्स सेब। इसमें भी प्रोटीन पाए जाते हैं। दाल में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। टू गेट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स वी शुड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यानी हमें अगर अलग अलग वैरायटी के प्रोटीन चाहिए तो हमें अनेकों प्रकार के भोजन करने चाहिए। ओके बच्चों, आगे देखिए। आवर बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस लिए? वृद्धि के लिए और हमारे शरीर की मरम्मत के लिए। मरम्मत का मतलब जैसे हमारे शरीर में घाव, चोट इत्यादि कोई भी रोग होता है तो उसका इलाज स्वतः होने के लिए। दे हेल्प इन बिल्डिंग द न्यू टिश्यू। यानी ये नए नए टिश्यू को बनाते भी हैं। They also account for the tough fibrous nature of hair and nails and for the structure of muscles। यानी इनका काम हमारे शरीर की मांसपेशियों को भी बढ़ाने का होता है
ओके बच्चों, जैसे कि क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां हैं जिनकी बिल्डिंग करना प्रोटीन्स का काम होता है। प्रोटीन की सहायता से इनकी बिल्डिंग होती है, यानी ये बनते हैं। चलिए बच्चों, आज यहीं तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट आप लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।